हेलो डियर पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे बच्चों को स्कूल में एडमिशन से पहले पेन लिखना कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले हम बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे। इसके बाद सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन बनाना। तो बच्चे को हम सबसे पहले 4 पॉइंट बना के देंगे। इसको बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए। जब वो ये सीख जाए उसके बाद हम 2 पॉइंट देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हम बच्चे को 2 2 पॉइंट देंगे और उसको स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद टर्न आता है स्लीपिंग लाइन का, जिसे लेटी हुई लाइन भी बोलते हैं। तो बच्चे को उसके बाद स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे। उसके बाद उसके बाद सिखाएंगे डाउन कर्व, अप कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व। इन कर्व और लाइन की सहायता से बच्चे अक्षर बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए हम सिखाएंगे बच्चों को, जैसे ए सिखा रहे हैं हम बच्चों को। तो सबसे पहले हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे जिसको ट्रेसिंग बोलते हैं। हम बच्चे को ट्रेसिंग के द्वारा ए बनाना सिखाएंगे। उसके बाद जब बच्चा ऐसे पेंसिल चलाने लगे तो उसके बाद हम उसको सिर्फ 3 पॉइंट से ए बनाना सिखाएंगे। और फिर हम बच्चे को बोलेंगे कि वो पॉइंट को जोड़े। उसके बाद हम बच्चे को बी बनाना सिखाएंगे। हम बच्चे को सिखाएंगे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाओ। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन के बाद एक ऊपर कर्व बनाएंगे और एक कर्व नीचे बनाएंगे। तो ये बन जाएगा बी। तो जैसे हमने बच्चे को कर्व बनाना सिखाया है, तो बच्चा सी आसानी से बना लेगा और डी भी आसानी से बना लेगा। पहले कर्व बनाएंगे डी के लिए और फिर उसमें बीच में स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे तो डी बन जाएगा। फिर बनाएंगे ई। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर 3 छोटी छोटी स्लीपिंग लाइन, तो ये बन जाएगा ई। ये बच्चों को सिखाने का बहुत ही ईजी मेथड है। अब हम सिखाते हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, ऐसे अनार से आम। तो हम ये कैसे सिखाएंगे बच्चे को। हम बनाएंगे सबसे पहले एक ऊपर कर्व, फिर एक कर्व नीचे बनाएंगे और उसके बीच में से हम स्लीपिंग लाइन निकालेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। और फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे अनार। तो इसी तरीके से आसे आम बनाएंगे। ऊपर एक कर्व बनाएंगे, फिर एक कर्व नीचे और बीच में से हम स्लीपिंग लाइन निकालेंगे, सॉरी। और उसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन, ये बन जाएगा आसे आम। फिर बनाते हैं हम ई से इमली, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व और फिर एक कर्व और फिर नीचे को एक लाइन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा ई से इमली। तो इसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इजी मेथड है बच्चों को सिखाने का। आप इस तरीके से सिखा सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन खींच दी, जैसे बच्चे लाइन खींच देते हैं तो बच्चे को सिखाएं कि ये 1 है। जैसे हम लाइन खींच देते हैं बच्चे, तो उसको सिखाएं कि ये 1 है। फिर 2 सिखाएं। ऐसे 3 बनाना बहुत आसान है, एक ऊपर कर्व नीचे कर्व, तो ऐसे 3 बन जाता है। अब 4 बनाते हैं तो एक स्टैंडिंग लाइन, एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन, फिर उनको बीच में से जोड़ने के लिए बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। अब है 5, एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और इसको एक हाफ कर्व बोलेंगे, जैसे उसके द्वारा इसको हम जोड़ देंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आगे हम सीखते हैं। तो चलिए मैं अपनी बेटी की आपको कॉपी दिखाती हूँ कि टीचर ने उसको किस तरीके से ट्रेसिंग दिया करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे टीचर ने किस प्रकार ट्रेसिंग के द्वारा अल्फ़ाबेट को सिखाया है। और फिर उसके बाद टीचर ने मैचिंग भी सिखाई है बच्चे को। सेम सेम जो लेटर होते हैं उनको मैच करना होता है। ये देखिए, इस तरीके से आप भी अपने बच्चे को घर पर ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैथ की कॉपी। ये देखिए, हाँ, ये मैथ की कॉपी है। इसमें भी ट्रेसिंग के द्वारा सिखाया गया है स्टार्टिंग में, और फिर बाद में बच्चों को 1 1 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे देख रहे हैं ना आप। ऊपर ट्रेसिंग दी गई है और नीचे सिर्फ 1 पॉइंट। जब बच्चा ऊपर पहले ट्रेसिंग के द्वारा बनाएगा और नीचे वो खुद से बनाएगा बिना ट्रेसिंग के। तो ये देखिए, सारा आपको ऐसे ही सिखाना है 1 से 10 तक। स्टार्टिंग में बच्चे को पहले 1 से 10 तक क्लियर कीजिए। जब उसका 1 से 10 क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पैटर्न बुक। इसमें बच्चे को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बहुत सारे पैटर्न दिए हैं जिसे बच्चे को करना होता है। ये देखिए,
उसके बाद बुक में स्क्राइबल भी दिया गया है, जो क्रेयॉन से करना होता है। तो नेक्स्ट भी यही है, और उसके बाद आप देख रहे हैं शेप के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आप ये सब चीज़ें अपने बच्चे को घर पे भी सिखा सकते हैं, जैसे शेप्स, लाइन्स बनाना। देखिए यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, पहले एक बार छोटी स्लीपिंग लाइन है, फिर बड़ी स्लीपिंग लाइन है, और स्लैंटिंग लाइन दी गई है। साथ में फ़ोटो भी दी गई है, दोनों को मैच करना होता है। तो ये देखिए स्लैंटिंग लाइन दी गई है ये सब। तो इनसे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है और बच्चों को लाइन्स बनाने में आसानी रहती है। ये है हिंदी की बुक, हिंदी वर्णमाला की बुक। आप बच्चों को घर पे ही ऐसे अनार की पहचान करा सकते हैं, और आप पहचान कराने के लिए ऐसी बुक लें जिसके पूरे पेज पे एक ही फ़ोटो हो। तो इससे क्या है ना, बच्चे आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। अगर छोटी-छोटी बहुत सारी फ़ोटो होंगी तो बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो इतना जल्दी इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाएँगे। तो हमें ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसमें पूरे पेज पे एक ही फ़ोटो हो। तो इससे बच्चे का जो है क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो आप जैसे बुक देख रहे हैं, इसमें पूरे पेज पे बड़ी-बड़ी फ़ोटो है। तो आप भी इसी तरीके की बुक जब भी लें, ऐसी बुक लें। और बच्चे को ये पहचान कराएँ, जैसे ख से खरगोश है, ग से गाय, घ से घर, च से चरखा। तो बार-बार बच्चे को ऐसे रिपीट कराते रहें। तो जब बार-बार बच्चा फ़ोटो देखेगा, इनके नाम सुनेगा, तो बच्चों को वो चीज़ें खुद याद हो जाएँगी। चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे एकदम से सारा कुछ याद कर लेंगे। तो उनको आप 5-5 अक्षर सिखाइए पहले, जब उनके 5 क्लियर हो जाए, बिल्कुल पक्के याद हो जाएँ, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और ये देखिए, अब मैं दिखाने जा रही हूँ इंग्लिश की बुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।